नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, मंगला गौरी व्रत का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। ये व्रत सावन मास में आता है। सुहागिन महिलाओं के इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन में आने वाली सभी परेशानियां समाप्त होती हैं और उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। मंगला गौरी व्रत को महिलाएं सावन के प्रत्येक मंगलवार को रखती हैं। इस साल पहला मंगला गौरी व्रत 15 जुलाई को रखा जाएगा, दूसरा 22 जुलाई को, तीसरा 29 जुलाई को और चौथा और आखिरी व्रत 5 अगस्त को रखा जाएगा। मंगला गौरी व्रत पूजा विधि। सर्वप्रथम पूजन स्थल पर गंगाजल छिड़कें। गंगाजल छिड़कने के बाद हल्दी से वहाँ पर एक सतिया बनाइए और इसके ऊपर हमें एक चौकी रखनी होगी और चौकी के ऊपर हम एक लाल रंग का वस्त्र बिछाएंगे। अब हम यहाँ पे सुपारी में मूली को लपेटकर गणेश जी को यहाँ पर स्थापित करेंगे। यहाँ पर हम एक भगवान शिव, माता पार्वती की एक प्रतिमा यहाँ पर स्थापित करेंगे। अब हमें यहाँ पर कलश स्थापित करना है। कलश के ऊपर हमें नारियल भी रखना है। नारियल पे मैंने लाल कपड़ा लपेटा है। इसके बाद यहाँ पर अब हमें गौरी जी की पूजा करनी है, क्योंकि मंगला गौरी व्रत है। तो यहाँ पर अक्षत रखकर हम यहाँ पे मिट्टी से अब साधारण सी ऐसी प्रतिमा बना सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक चौमुखा दिया रखेंगे, भी आटे का बना है। इसमें 16 बातियां हैं। चौमुखा दिया प्रज्वलित कर देंगे। इसके बाद हम जल छिड़केंगे, गंगा जल छिड़केंगे। सर्वप्रथम हम गणेश जी की पूजा करते हैं, फिर हम कलश का पूजन करते हैं। दीपक को भी मैंने यहाँ पर कुमकुम आदि लगा दिया है, पुष्प चढ़ाया है और उसको भी मूली आदि चढ़ाया है। फिर माँ गौरी को यहाँ पर मैंने वस्त्र अर्पित करे हैं। भगवान शिव को बेलपत्र, गणपति जी को भी बेलपत्र अर्पित करेंगे, माँ गौरी को भी बेलपत्र अर्पित करेंगे। माँ गौरी को हम हर वस्तु 16 की संख्या में चढ़ाएंगे। माता गौरी को हम 16 बेलपत्र चढ़ाएंगे, माँ गौरी को हम 16 पुष्प चढ़ाएंगे। चाहे तो हम अलग अलग प्रकार के पुष्प चढ़ा सकते हैं या हम कोई एक ही प्रकार का 16 की संख्या में पुष्प चढ़ा सकते हैं माँ गौरी को। गणेश जी को हल्दी, कुमकुम, मूली, रोली आदि चढ़ाने के बाद और शंकर जी को भी अष्टगंध, सफ़ेद चंदन आदि चढ़ाने के बाद अब माँ गौरी को यहाँ पर रोली, कुमकुम, हल्दी, सिंदूर आदि सब चढ़ाया जाएगा। सिंदूर माँ को पीला वाला ही चढ़ाएंगे। अब पूजा में धूप हम दिखाएंगे। ये देखिए मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। हम यहाँ पर मखाना भी लेंगे तो 16 की संख्या में चढ़ाएंगे, बादाम भी लेंगे तो 16 की संख्या में चढ़ाएंगे, किशमिश भी लेंगे 16 की संख्या में चढ़ाएंगे और सब 16-16 गिन कर मैंने माँ को चढ़ाया है। और जो गणेश जी, दीपक हैं, कलश हैं, शिव जी, उन सबको भी मैंने भोग लगा दिया है। आप पान, सुपारी, इलायची भी 16-16 गिन कर ही चढ़ाएंगे। यहाँ देखिए सुहाग सामग्री भी मैंने जो चढ़ाई है ये भी 16 श्रृंगार है। चूड़ी भी चढ़ाएंगे तो 16 ही चढ़ाएंगे। माँ को काजल, सिंदूर, मेहंदी ये सब अवश्य चढ़ाना चाहिए। देखिए मैंने मिठाई चढ़ाई है, ये लड्डू हैं, 16 की संख्या में गिन के चढ़ाए हैं। भोग लगाने के बाद अब मैं यहाँ पर इनको मूंग की दाल चढ़ा रही हूँ। ये मूंग की दाल भी आप अवश्य चढ़ाइए। माँ को 7 प्रकार के अनाज भी चढ़ाए जाते हैं, जो कि मैंने चढ़ाए हैं यहाँ पर। इसके बाद आपको मुखाश्मन करा देना चाहिए और हाथ में अक्षत लेकर व्रत की कथा सुननी चाहिए। अब हम आटे के 16 दिए से माँ की आरती करेंगे। यहाँ मैंने देखिए आटे के 16 दिए बनाए थे, उसी से आरती करी है और पूजा संपन्न करी है। अंत में दक्षिणा अवश्य चढ़ाई है। हम दिन भर व्रत रखने के बाद एक टाइम शाम को कुछ मीठा खा सकते हैं। इस तरह से व्रत पूर्ण कर सकते हैं। अब पूजा के बाद चौकी कैसे हटानी मैं आपको बता रही हूँ। सुबह आपको जो दिए हैं इनसे रुई निकाल देना है और इन आटे के दियों को एक जगह रख देना है। इसी में चौमुखा दिया भी रख देंगे और ये सब गाय को खिलाना है। ये जो प्रसाद है मिठाई वाला और ड्राई फ्रूट्स का वो बांट लेना है, घर में भी दे देना है और आप जितने लोगों को बांट सकते हैं आप बांट दीजिए। मिठाई, ड्राई फ्रूट्स और फल आपको रात को ही चौकी से हटा लेना है। जो सूखे सूखे फूल हैं इन सबको आप उठा लीजिए एक जगह इकट्ठा करके, या तो ज़मीन में गाड़ दीजिए या सुखाने के बाद गमले में भी डाल सकते हैं। जनेऊ हम पंडित जी को दे देंगे। कलश के नारियल को हम दोबारा पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी और जो भी मंगला
गौरी की पूजा पढ़ेंगे उसमें, तो इसको हम संभाल के रख देंगे। और जो माता का 16 श्रृंगार है, इसको भी हम अभी जो मंगला गौरी व्रत पढ़ेंगे उनमें हम इस्तेमाल करेंगे। और आखिरी सावन के मंगलवार को उद्यापन के समय सारा हम दान कर देते हैं। यह अपनी सासू माँ को सब कुछ हम दे देते हैं। इसमें दक्षिणा भी रखते हैं, साड़ी भी रखते हैं, मिठाई भी रखते हैं, तब सासू माँ को उद्यापन के बाद दे देते हैं। ये दक्षिणा आप किसी ज़रूरतमंद या पंडित जी को दान कर दीजिएगा। ये फ़ोटो आप पूजा घर में रख दीजिए। ये अक्षत आप दान भी कर सकते हैं। यदि थोड़ा कम लग रहा है ये, तो इसमें और चावल मिला लीजिए, जिससे किसी का एक समय का पेट तो भर जाए, उतना आप चावल दान कर दीजिए। और अगर कुछ अक्षत आपको लगता है ख़राब हो गए, पानी आदि गिर गया है, तो उसे आप चिड़ियों को डाल दीजिए। देखिए, कलश के पत्तों को भूमि के अंदर गाड़ देना चाहिए अथवा सुखा के हमें गमलों में डाल देना चाहिए। इस जल को हमें पूरे घर में छिड़क देना चाहिए। कलश के अंदर की हल्दी और सुपारी को दोबारा पूजा में इस्तेमाल कर दीजिए। अभी माता गौरी की जो हमने बनाई है प्रतिमा मिट्टी की, इसको हमें एक पात्र में जल लेना है, साफ इत्र डालना, पुष्प डालने हैं, उसमें माँ को विसर्जित कर देना है और बाद में अपने घर के गमलों में इस पानी को डाल देना है। पूजा में रखा जल आपको गमलों में डाल देना है। तो दोस्तों, वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। वीडियो यदि उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।